बच्चों, टू कंटिन्यू इन दिस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन, देखिए इसके अंदर आपको ये बताया जा रहा है कि क्रेडिटर्स 40,000 के थे, उन्होंने आपसे एक असेट ले लिया और पूरी सेटलमेंट हो गई, चाहे वो असेट ज़्यादा का था या कम का था, कोई एंट्री नहीं होएगी बिकॉज आपने उनको कुछ फर्दर पे नहीं करना है। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज सोल्ड फॉर 3 लाख रुपया। कहता है लैंड एंड बिल्डिंग वॉज सोल्ड फॉर 3 लाख रुपया थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन। यार लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख रुपए की 3 रुपये में बिकी हो या 3 करोड़ में बिकी हो, जितने की बिकेगी उतना बैंक से पैसा आएगा, बैंक में पैसा आएगा, रियलाइजेशन को क्रेडिट किया जाएगा। ये 500 शेयर हैं आज की डेट में बच्चों, आप ये समझ लो ये एफडी है। 500 रुपये के 500 एफडी हैं जिसकी 40 रुपये की वैल्यू थी, पर आज की वैल्यू 50 हो गई है। 500 एफडीओ की करंट वैल्यू 50 रुपया है जो हमने पार्टनर्स में बांट दिया है। यही इसमें लिखा हुआ है, आप देखिए हमने 500 गुना 50, ये 25,000 रुपया, ये बेसिकली वी हैव डेबिटेड टू बोथ द पार्टनर्स। आप ये देखिए दोबारा से सुनिए, कहता है कि these shares were now valued at 50 each and divided among the partners in their profit sharing ratio। ये प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन है। स्टेप 7 है, बैलेंसिंग फिगर है आपका 45,000 रुपये का। जो बैलेंसिंग फिगर होता है बच्चों, वो हम हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री करते हैं। हम इस बैलेंसिंग फिगर की एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बोथ द पार्टनर्स। यू कैन चेक ऑन द एंट्री। लास्ट फॉर टुडे बच्चों, ये आप देखिए, दिस इज़ इलस्ट्रेशन नंबर 43। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। पी और क्यू दो पार्टनर्स हैं। एक्स एंड अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर वर पेड बाय पार्टनर पी एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। भाई सीधी सी बात है, 10,000 के क्रेडिटर का ज़िम्मा 8,000 में पी ने ले लिया, तो रियलाइजेशन टू कैश होता अगर फर्म पे करती, पी ने जिम्मा ले लिया तो पी को हमने क्रेडिट कर दिया। वाई एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 25,000 टू कवर कंप्यूटर एट 30,000, बैलेंस वॉज पेड। 25,000 की चीज़ उसने 30,000, देखिए 25,000 का क्रेडिट था, एक तो हमने उसको 30,000 का असेट दिया और बैलेंस वॉज पेड बाय हिम इन कैश, उसने बाकी का पैसा हमको नकद दे दिया। 25 से 25 तो डिज़ोल्व हो गया, कोई एंट्री आपकी नहीं है। बाकी का 5,000 रुपया बैंक से रियलाइज़ हुआ, ये बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन है। कंप्यूटर ऑफ 25,000 रुपया एंड व्हीकल ऑफ 10,000 वॉज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। असेट अपीयर कर रहे हैं, रियलाइजेशन के बारे में इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब तक रियलाइजेशन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कोई एंट्री पास नहीं होएगी। अ क्रेडिटर टू होम 10,000 वॉज टू बी पेड एक्सेप्टेड एन अनरिकॉर्डेड असेट ऑफ 15,000 इन फुल सेटलमेंट। 10,000 की क्रेडिटर को हमने 15,000 का सामान दिया, बाकी लेन देन नहीं होगा, फुल सेटलमेंट है, कोई एंट्री नहीं होगी। एन अनरिकॉर्डेड असेट ऑफ 35,000 वॉज गिवन टू एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ दी 50,000। हमने किसी के 50,000 देने थे, हमने उसको 35,000 रुपये की चीज़ 30,000 में दे दी। यानी कि 35,000 रुपये की चीज़ हमने उसको अगर 30,000 रुपये में दी है, एंड द बैलेंस वॉज पेड टू हिम इन कैश, और 20,000 रुपये हमने उसको नगद पे कर दिया। तो सीधी सी बात है, जो 30,000 है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, जो बैलेंस पे किया, दिस इज़ द एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक। पी लोन वॉज अपेयरिंग इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। पी एक पार्टनर है, रियलाइजेशन में इसका कोई लेन देन नहीं है। पी का लोन अकाउंट बनेगा और 50,000 वहाँ पर आएंगे। उसने एक अनरिकॉर्डेड सेट लिया 40,000 का 35,000 में, एंड बैलेंस वॉज पेड टू हिम इन कैश। भाई 50,000 के अंदर से 35,000 का वो असेट ले गया, 15,000 रुपये हमने उसको नगद दे दिया। तो यही है, क्योंकि एंट्री पी के लोन अकाउंट में होनी है। पी लोन टू बैंक 15,000 तो ये है, और 35,000 रुपया रियलाइजेशन को क्रेडिट किया जाएगा। बच्चों, दिस वॉज एंड टू द चैप्टर ऑफ डिसोल्यूशन। नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद योर चैप्टर नंबर 7, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स। प्लीज डू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। गुड बाय, गॉड ब्लेस।